प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज के इस मंडे के डिसाइपलशिप में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। प्रभु की कलीसिया की ओर से आप सबों का स्वागत है और परमेश्वर के नाम को बड़ा धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से सीखें, हम परमेश्वर के चरित्र को सीखें, उसके हृदय को सीखें, उसकी बातों को सीखें, ताकि हम स्वर्ग राज को बढ़ाने के काबिल हो सके, हम उसकी महिमा करने के लिए हम तैयार हो सके, हम उसकी आर्मी, हम उसके विनियार्ड वर्कर्स है ना। हम परमेश्वर के दाख की बारी में काम करने वाले हम वे लोग हैं। तो यदि हमें अगर पता नहीं है कि काम क्या करना है तो हम कैसे काम करने पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम चेलेपन की ये जो शिक्षा है कि हम प्रतिदिन हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखने पाते हैं कि कैसे बेहतर कर सके, हम परमेश्वर की सेवा को कैसे बेहतर कर सके, हम परमेश्वर की महिमा को कैसे बुला सके, कैसे अपने अपने जीवन से हम उसको महिमा दे सके, है ना। तो आज जैसे आज जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो विषय दिया है उस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि खुदावन का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक एक विश्वासी जन को या जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बाप खुदा पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं है तो वो ऐसा होएगा कि हमारे पास गाड़ी तो है, हमारे पास चाबी तो है, लेकिन हमने उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया तो वो गाड़ी हम चला नहीं सकते। कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी हम शोरूम से, चाहे हम कैश में लेकर आए या चाहे कैसे भी, मतलब हम बहुत मेहनत करके और बहुत दिक्कतों के साथ भी हमने एक गाड़ी को खरीदा और हमारे पास हमारे पास हुनर भी है, हम गाड़ी चला भी सकते हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाबी है, सब कुछ है, लेकिन यदि हमने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, डीजल या फ्यूल नहीं डलवाया तो गाड़ी चलेंगी नहीं प्रियो। तो वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में, एक चेले के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से बात करना सिखाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर को हमारी प्रार्थना परमेश्वर को आराधना देती है। हमारी प्रार्थना सुगंध के समान परमेश्वर के सामने उसको प्रसन्न करने वाली होती है। हमारी प्रार्थना एक अच्छे बलिदान के समान होती है जिससे खुदावन प्रसन्न होता है। तो आज हम देखने वाले हैं, आज का विषय परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है कि एक व्यक्ति जो एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बड़ी जरूरी होती है। तो प्रार्थना के महत्व हम सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है, कैसे करती है, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे लेता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती है। कई बार हम दुआ करने का मतलब हमें लगता है कि हमें परमेश्वर से बात करनी, हमें बताना है प्रभु ऐसा कर ले, प्रभु ये कर ले, प्रभु प्लीज, ओ माय गॉड प्रभु तो आप कहाँ पर हो, आप मेरी सहायता कीजिएगा, मैं संकट में आ गई। पर दाऊद कहता है संकट के समय में मैंने तुझे पुकारा और सकेती से पुकारा और तू हाजिर हो गया। हम कई बार प्रार्थना को ऐसे लेते हैं, अर्जेंट, ज़ेप्टो के जैसा, कि हमने दुआ कर ली और अभी इंस्टेंट में वो 10-15 मिनट में वो डिलीवरी आ जाएगी। कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि हम अप टू मार्क है, हमें लगता है कि हम सही है। हमारी प्रार्थना जो 5 मिनट की है, जो 2 मिनट की है, थैंक यू जीसस, आपने हमें आज का दिन दिखाया, लेकिन प्रभु मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हम सोचते हैं कि इस प्रार्थना में परमेश्वर खुश होना चाहिए और उसने हमें अनुग्रह देना चाहिए, लेकिन प्रार्थना ये एक ऐसा जरिया है जो हमें स्वर्ग से कनेक्ट करता है। एक प्रार्थना एक ऐसा पोर्टल है जो हम जब खुदावन के पास
प्रार्थना में बैठते हैं या दुआ में बैठते हैं तो हम वो कनेक्टेड, जैसे मानो वाईफाई का सिग्नल होता है ना, वाईफाई का सिग्नल अगर वीक है तो इमेज डाउनलोड नहीं होती है, वैसे हमारे प्रार्थना के उत्तर भी वैसे ही होते हैं। जितना सिग्नल वीक उतने प्रेयर डिले, उतने आंसर्स डिले, और फिर हम सहमा जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। किया तो था ना मैंने प्रार्थना, मैंने प्रेयर तो की थी ना, मैंने सवेरे भी की थी, प्रभु मैंने तुझसे कहा था मुझे सहायता चाहिए, फिर क्यों नहीं आई? तो खुदा शायद अगर ऊपर से देखता होगा तो कहता होगा तेरा सिग्नल वीक है बेटे, तूने अपने सिग्नल पे काम नहीं किया, तेरा सिग्नल वीक है, तुझे तेरे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि मैं तुझसे कनेक्ट हो सकूं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, पहले थिस्सलुनी की किताब उसका 5वां अध्याय और 16 और 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब देखो यहाँ पर तो वचन कहता है, उससे पहले का भी एक वचन पढ़िएगा प्लीज, 15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, देखो हम चेले बनने के हम उस प्रोसेस में है, हम परमेश्वर के सेवक बनने की प्रोसेस में है, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है सावधान। और किस लिए सावधान कह रहा है? कह रहा है कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में कई तो लोग हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जिसमें से कम 80% लोग हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। हाँ, कुछ 20% लोग हैं जो हमारे हित चिंतक है, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमारे बढ़ोतरी पर वो खुश होते हैं, और हमारी हर सिचुएशन में, हमारे दुख में वो आंसू बहाते हैं, हमारे खुशी में वो शामिल होते हैं। ऐसे बस गिने चुने लोग हैं 20%, लेकिन 80% लोग हैं जो सोचते हैं कब गिरे, कब नुकसान होए, कब ये कुछ इसके साथ भी कुछ हो जाए, और कब इस पे अपमान आ जाए, कब इसके पास न्याय आ जाए, कब इसे ऐसे मतलब ऐसी हालतों में हम देखें तो हमें सुकून मिले कि हाँ इसका तो बुरा हो गया, है ना। लोग दिल से बताते, चेहरे से नहीं समझ में आते, लोग चेहरे से वैसे समझ में नहीं आते, चेहरे से तो सब बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, अंदर से बोलते हैं यार मुझे इसका ना शक्ल ही पसंद नहीं, मुझे इसे देखना भी पसंद नहीं है, मेरे से दूर रहो, मेरे पास भी नहीं आना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिल में हम ऐसा सोचते हैं। हाँ, कई लोगों के लिए बाइबल हमें बताती है सावधान, कह रहा है सबके लिए कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहे। यदि हमारे साथ कोई बुरा कर भी रहा है तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अच्छा ही करना है, हमें भलाई ही करनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, जो तुझे ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे कर्स करे मैं उसे कर्स करूंगा। परमेश्वर ने ये वायदा अब्राहम से दिया, लेकिन हमारी बाइबल में कहीं भी अब्राहम को किसी को कर्ज करते हुए हमने नहीं पाया, है ना। पूरी बाइबल उठाकर अगर हम देखते हैं कि अब्राहम ने सबको आशीष ही दी है, क्योंकि उसने ये बात को समझा, अगर मैं किसी को ब्लेस करूं तो खुदा उससे ब्लेस करेगा, उसके साथ मुझे भी ब्लेस करेगा। अगर मैं किसी को कर्ज करूं, अगर मैं किसी को कोसूं, तो परमेश्वर भी उसे कोसेगा, उसे श्राप देगा। इसी की बुराई के लिए मैं रीजन क्यों बनूं?
किसी के लिए, किसी को दिक्कत में डालने के लिए या किसी को कर्ज करने का रीजन मैं क्यों बनूं? अब्राहम ने इस बात को सोचा कि खुदा ने मुझे अगर आशीषों का वारिस ठहराया है, अगर खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे विरुद्ध खड़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे विरुद्ध चाले कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसने मुझ पर कौन से आरोप लगाए हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं, जिसने मुझे बुलाया है उसने मुझसे वायदा किया है कि जो तुझे ब्लेस करे मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। अब्राहम ने उस वायदे को थाम लिया। वही हमें, जैसे नए नियम में हम आते हैं, नए नियम में बाइबल हमें सिखाती है तुम्हारे सताने वालों के लिए दुआ करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें जो सता रहे हैं, तुम्हें जो दिक्कतों में डाल रहे हैं, जो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं कि तुम नीचे गिर जाओ, उनके लिए दुआ करो, उन्हें ब्लेस करो। यदि तुम उनको ब्लेस करोगे तो वो जानने पाएंगे कि इसके साथ कौन है। खुदा का वचन कहता है कि बदले के बदले बदला ना लो, मुझे अलाव करो कि मैं तुम्हारे बिहाफ में बदला ले सकूं, लेकिन तुम तो भलाई ही करते रहो। और फिर वचन कहता है, हमारा आज का विषय है प्रार्थना, तो मैं आपको वही बताने जा रही हूं। अगला वचन कहता है आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हमारे लिए हम जब परमेश्वर के जन होने के नाते हमें आपस में और सबसे, वचन कहता है आपस में मतलब कलीसिया में, हमारे घरों में, हमारे काम के जगह पर और सब जगह पर वचन कहता है कि तुम भलाई करने में तत्पर रहो। और यदि तुम भलाई करते रहोगे ना तो तुम हमेशा आनंदित रहोगे। इसलिए वचन कहता है सदा आनंदित रहो। क्यों पता है सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ है, यदि हमारे जीवन में हम परेशानी से गुजर रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब 8 अध्याय का 28 वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो कोई यदि आपके लिए बुराई कर रहा है वो आपके लिए भलाई में बदल जाएगी। कोई आप पर आरोप लगा रहा है तो वो आपके लिए उन्नति का कारण ठहर जाएगा। कोई आपको देख रहा है कि आप कुछ रहे तो वो आपके लिए भलाई होकर आप सिर ठहरने जा रहे हो। या आपके लिए परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है, लेकिन कब? जब हम हमारा रवैया सही रखते हैं। हम हमारे सताने वाले को, हमें दिक्कत में लाने वाले को, हमें कष्ट देने वाले को, हमें टॉर्चर करने वाले को, हमें जो हमें जिसे हम नापसंद करते हैं उनके लिए भी हमें दुआ करनी है। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब निरंतर मतलब यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है, सुबह या शाम या दोपहर। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ये प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब है ये एक लाइफस्टाइल है, एक विश्वासी की लाइफस्टाइल, एक चेले की लाइफस्टाइल, एक परमेश्वर के जन की लाइफस्टाइल है। वो निरंतर प्रार्थना करते रहता है। उसके पास विषय खत्म नहीं होते क्योंकि उसके पास बहुत सारे विषय है। खुदा इसे ब्लेस कर, खुदा उसे ब्लेस कर, खुदा ये तकलीफ में है उसे ब्लेस कर, प्रभु ऐसा हो रहा है प्रभु ब्लेस कर, प्रभु तू ले तू इस जगह में आ जा, प्रभु तू इस जगह पर उतर आ, तू इसके जीवन में काम कर, परमेश्वर ऐसा कर ले, प्रभु क्या तू ऐसा करेगा, क्या इसे माफ करेगा, प्रभु मैं देख पा रहा हूँ इसकी जिंदगी में ये पाप है, क्या खुदा तू इसके लिए माफ करेगा, मैं उसके लिए मध्यस्थी कर रहा हूँ। एक विश्वासी के पास यदि प्रार्थना का लाइफस्टाइल है तो वो हर समय प्रार्थना करता हुआ पाएगा। हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, हर समय प्रार्थना में लगा रहता था, हर समय पहाड़ों पे जाकर दुआ कर रहा है, समुद्र पर है दुआ कर रहा है, जिस घर में है वहां दुआ कर रहा है, और जहां जहां जा रहा है एक प्रार्थना का लाइफस्टाइल इस
यीशु मसीह का दिखाई दिया और उसके जरिए लोग ब्लेस होते चले गए। हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, आप निकालिएगा उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे इस वचन को। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसके दासियों को चंगा किया और वे चलने लगी। देखिए इसका बैकग्राउंड ये है, अबीमेलेक ने सारा को ले गया है और अभी इस व्यक्ति के हालात को आप थोड़ा समझिएगा। अब्राहम एक सांसारिक हस्बैंड होने के नाते उसके लिए कितनी मुश्किल भरी बात है कि ये राजा है अबीमेलेक, उस समय का राजा था और वो सारा को ले गया है क्योंकि अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है। और उस वजह से अबीमेलेक को लगा कि सारा तो बहुत सुंदर है और ये जो इसके साथ में कह रहा है ये इसका भाई है, इसका मतलब है मेरा रास्ता तो क्लियर है। परमेश्वर ने अबीमेलेक से रात में सपने में बात करी। परमेश्वर आपके लिए आपके शत्रु से सपने में बात करता है। आमीन बोलेंगे आप? आपके लिए परमेश्वर आपके शत्रु से बात करता है। अबीमेलेक से परमेश्वर ने बात की। अब्राहम के लिए जो हानि थी, सोचो ये कितनी बड़ी परेशानी है कि एक व्यक्ति की वाइफ को उठा कर ले गए हैं और इस समय में ऐसे हालातों में वो उस व्यक्ति के लिए दुआ कर रहा है। ये बड़ा असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का जन है वो जानता है मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होगी। ये भलाई खुदा ने अबीमेलेक की जिंदगी में लाए और अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसके राज्य में जितनी दासियां थी सब वो बांझ थी, उनके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी। अब अब्राहम के पास भी वो आशीष नहीं है, लेकिन खुदा अपने जन को इस्तेमाल करता है कि वो दुआ करे और किसी की तो जिंदगी संवर जाए। यहाँ पर कई बार हम सोचते हैं जो आशीष मेरे पास नहीं मैं दूसरे को क्या दूं, लेकिन वचन हमें बताता है अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अबीमेलेक के घर में बच्चे पैदा हुए। उसके बाद में खुदा ने सारा के लिए वो ब्लेसिंग को खोला। आपकी दुआ किसी और के उस ब्लेसिंग को खोलने के लिए काम करती है जो कई सालों से वेट कर रहे हैं। आप एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है, यदि आप प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल है तो आपकी दुआ से कोई ना कोई वेटिंग है, किसी ना किसी की ब्लेसिंग वेट कर रही है, किसी ना किसी का छुटकारा वेट कर रहा है, किसी ना किसी का उद्धार आपके लिए वेट कर रहा है और आप बस अपने में लगे हुए। अब्राहम सोच रहा है प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये एलीएजर जो आपने दिया हुआ है, ये जो मेरा दास है यही मेरा वारिस होएगा। खुदा कहता है मैंने तुझे आशीष दी है, आसमान के तारों को देगा यदि तू गिन सकता है तो, और समुद्र के रेत को देख के यदि तू गिन सकता है, ऐसे तेरी वंशज होंगे। खुदावन उसे प्रॉमिस दे रहा है। ऐसे समय में जब अब्राहम के साथ में ये सिचुएशन आई, बड़ी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ने अपने शत्रु के लिए दुआ करी। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, अय्यूब का अध्याय 42 अध्याय का वचन 10 कहता है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। एक व्यक्ति जो इतना सफर कर रहा है, हम सब जानते हैं अय्यूब की कहानी को कि उसके हाथ, उसके पूरा शरीर फोड़ों से भर गया था, उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसने अपने संपत्ति को खो दिया। जब उसके दोस्त उसे मिलने को आए तो उसे कोस रहे कि तूने कुछ तो पाप किया होगा। उसकी वाइफ उसे कोस रही है कि छोड़ दे खुदा का नाम और मर जा। ऐसे हालातों में परमेश्वर
वेट कर रहा है कि अय्यूब उसके मित्रों के लिए दुआ करे, और अय्यूब ने उसके मित्रों के लिए दुआ करी और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और अय्यूब को चंगाई दे दी। अय्यूब ने जितना गवा दिया था उसका दुगना उसने पाया। मैं आपसे आज क्या कहना चाह रही हूँ, अगर प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल है, जितना आपने खोया है, जितने जिस चीज से, जिस परिस्थिति से आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने शत्रु के लिए दुआ करे, अपने सताने वाले के लिए दुआ करे। क्या पता उनकी ब्लेसिंग आपकी दुआ पे अटकी हुई है। जब आप उनके लिए दुआ करते हैं वो भी ब्लेस होते हैं और हम भी ब्लेस होते हैं। हमने अब्राहम का उदाहरण देखा, हमने अय्यूब का उदाहरण देखा कि अय्यूब को भी परमेश्वर ने उसके मित्रों को परमेश्वर ने माफ कर दिया और अय्यूब को उसने जो खोया उसे वापस मिल गया। मैं बाइबल से और एक अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय और 13 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा एक अन्य जाति स्त्री के साथ में विवाह करता है, उसके भाई अहरोन और मिरियाम उन्हें पसंद नहीं आता, और जब वो आते हैं और जब वो कहते हैं कि इसने तो गलत काम कर लिया है और अभी क्या खुदा से तुझसे ही बात करता है, वो परमेश्वर के सामने इस बात को कह रहे हैं, क्या खुदा तुझसे ही बात करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का कोप मिरियाम पे भड़का और वो कोढ़ी हो गई, उसी समय वो कोढ़ी हो गई। लेकिन जब मूसा को ये बात पता चली, इसके बावजूद कि वो उसे निंदा कर रहे थे, इसके बावजूद कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद कि वो उसे दोष लगा रहे थे, फिर भी मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दी कि उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है खुदा ने मूसा की प्रार्थना सुन ली। जब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, फिर आगे 7 दिन के बाद मिरियाम वो चंगी हो गई, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, आपकी दुआ आपके साथ साथ आपके शत्रु के लिए भी आशीष का कारण ठहरती है। आपकी दुआ जब आप आपके सताने वाले के लिए, आप किसी भी व्यक्ति के लिए जब आप दुआ करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के, जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, पहले थिस्सलुनी उसका 5 का 17 और 18 वचन कहता है कि मसीह में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही मर्जी है। क्या मर्जी है? कि आप हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे, हमेशा धन्यवादी बने रहे। खुदावन चाहता है कि ये हमारी जिंदगी का, ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाए। कौन सी लाइफस्टाइल की बात कर रही हूं? प्रार्थना करते रहे, सदा आनंदित रहे और सदा धन्यवादित बने रहे। जब हम ऐसा करते हैं, खुदा हमारी सारी परिस्थिति को वो बदल देता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय 22 वचन। और एक व्यक्ति के विषय में आपको बताने जा रही हूँ। दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 22 वचन। वचन हमें बताता है कि दानियल सिंहों की मांद में है और राजा को रात भर नींद नहीं आई, और राजा सवेरे तड़के उठकर वहां पर सिंहों की मांद के दरवाजे पर आ गया और कह रहा है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? अब सोचो, दानियल के लिए, जिस दानियल ने, मैंने पिछली बार भी बोला था कि दानियल के लिए ये परिस्थिति आसान नहीं थी। अब सोचो, एक सिंह अगर हमारे सामने आ जाए, अरे हम तो रास्ते में अगर कुत्ता भी अगर थोड़ा एकदम जोर से अगर चिल्लाने लगे, हम सवेरे सवेरे जब जाते हैं, पास से मुझे सब जब छोड़ने जाते हैं सवेरे, तो बहुत सारी कुत्तों की झुंड होती है, गाड़ियों के पीछे चली आती है, और जब हम जैसे जोर से आए तो कोई दौड़े दौड़े आ जाते हैं। हम मतलब डरते हैं कि वो कहीं हमें खा ना ले या कहीं हमें हमें स्नैच ना कर ले, है ना। तो हाँ, काट ना ले, तो हम डरते हैं। मतलब सोचो कि अगर हम एक नॉर्मल साधारण जानवर से यदि हमें डर है, तो दानियल को जब सिंहों की मांद में डाला गया था, कई सारे भूखे शेर वहां पर थे, और
एक एक विश्वासी जन ही जिसकी लाइफस्टाइल प्रार्थना की है, बस वही ये कर सकता है। आप और मैं अगर वहां पर रहते, सोचो दानियल के जगह पर अगर हम रहते हैं तो हम तो डर के मारे ही हमारा क्या हाल हुआ होता है ना। लेकिन दानियल, परमेश्वर का वचन कहता है दानियल डरा नहीं, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल थी प्रार्थना की। उसकी लाइफस्टाइल थी, जब भी वो चाहे जो हो जाए, वो दिन में 3 बार उठकर यरूशलेम की ओर अपने अपने आंखों को लगाकर वो वहां पर दुआ करता था। तो ये उसकी लाइफस्टाइल थी। उसके लाइफस्टाइल की वजह से उसका छुटकारा हो गया। और जब वो दुआ कर रहा है, वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत सुपरनैचुरल काम किया कि वो भूखे शेर, वो भूखे सिंह, उनके मुंह को परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने उनके मुंह को बांधे रखा ताकि दानियल को कुछ हानि ना पहुंचे। और राजा जब वहां पर जा रहा है, अब मैं कभी कभी सोचती हूँ वो राजा भी रात भर वेट किया है, रात भर उसे नींद नहीं आई, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, और कब सुबह जाकर मैं वहां पर जाकर मैं पूछूं। और पूछ भी रहा है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? अब सोचो अगर दानियल की कोई आवाज नहीं आई होती, अगर दानियल समझो वो सोया भी है या दुआ कर रहा है, अगर दानियल ने आवाज ही नहीं दी होती तो राजा ने तो फिर तो परमेश्वर का महिमा ही नहीं होता ना। अंदर कुछ भी हो सकता है ना। वो राजा को लगा रहेगा कि अरे इसका परमेश्वर इसे नहीं, ये जो परमेश्वर के लिए बात कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ, वो परमेश्वर ने इसके लिए कुछ नहीं किया। कभी हम सोचते हैं इस बात के लिए कि राजा को दिखाने के लिए खुदा ने कितना बड़ा काम किया कि वो जाने कि ये पूरे उस बबीलोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा खुदा नहीं है जो दानियल के खुदा के समान है। राजा ने जब बाद में गवाही दी, इसके परमेश्वर को झुको, इसी के परमेश्वर को दंडवत करना, है ना। तो एक बड़ी गवाही खुदावन हमारे लिए रखता है जब हमारा लाइफस्टाइल प्रार्थना का होता है। जब दानियल के जीवन में हम देखते हैं, कहता है राजा चिरायु हो। ये बड़ा, मुझे ये वचन इतना प्यारा लगता है। आप पढ़िएगा दानियल उसका 6 अध्याय का 22 वचन। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। अरे देखो ये किसे कह रहा है? जिस राजा ने रात में एक फरमान दे दिया, क्योंकि राजा हेल्पलेस हो गया, लोगों ने उसको राजा का अधिकार कोई और लोगों ने ले लिया था। राजा खुद अधिकार पाते हुए भी दानियल से प्रेम करने वाला व्यक्ति उसको नहीं चाह रहा है कि उसको हानि करे, लेकिन फिर भी क्योंकि राजा ने अपने अधिकार को दूसरों को दे दिया, इसलिए शत्रु ने वो अधिकार ले लिया। और अब दानियल, देखो दानियल बिल्कुल भी नाराज नहीं है परमेश्वर वो उस राजा से। क्या मेरे साथ आप समझ पा रहे हो? इतनी भयानक परिस्थिति से होकर गुजरने के बाद भी प्रभु का जन नाराज नहीं है, वो राजा से नाराज नहीं है। राजा को कह रहा है ब्लेस यू, आप लॉन्ग लाइफ जियो महाराज, आपका राज बना रहे, मैं आपको ब्लेस करता हूं। और इसलिए वचन, आगे का वचन पढ़िएगा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। आज जब अगर आपका प्रार्थना का लाइफस्टाइल है तो खुदा अपने दूत को भेजेगा, आपकी कोई हानि नहीं होगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ, आपकी अवस्था में आपकी कोई हानि नहीं होगी। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो खुदा को अपने दूत को आपके लिए भेजना पड़ेगा। उन हालातों में जो खराब हालत है, जो तंगी में है, जो परेशानी में है, अब लग रहा है कि अभी चीजें खत्म हो गई, लाइफ खत्म होने जा रहा है, अभी आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता बंद नजर आ रहा है, उस समय में खुदा अपने दूत को भेजकर आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। हालेलुया,
प्रार्थना लाइफस्टाइल होनी चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल अगर प्रार्थना की है, तो आप स्वर्ग से स्वर्गदूतों की वो सहायता को पाते हो, जो आप सांसारिक रीति से चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। यदि आपका लाइफस्टाइल प्रार्थना का है, तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग का पोर्टल खोलती है और आपके लिए एंजेलिक मिनिस्ट्री ओपन होती है। हालेलुया। यहां पर वचन कहता, आगे वचन पढ़िएगा। इसका कारण यह है, देखो अब वजह बता रही हूं। ये बड़ा ही अमेजिंग वर्स है। जिस दिन मैंने इस वचन को समझ लिया ना, मेरी सोचें बदल गई। अब आपको मैं बोलती हूँ कि इतना अमेजिंग, इतना सुपरनैचुरल, इतना रेमा वर्ड ये है। आप पढ़िएगा उसे। इसका कारण यह है, किसका कारण? यहोवा के दूत आकर मेरे लिए उस सिंहों की मांद में सिंहों का मुंह बंद किया। खुदा ने क्यों किया? बोलो। कि मैं उसके सामने, किसके सामने? खुदा के सामने, स्वर्ग के सामने, पिता के सामने, यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जो हमने पहला वचन पढ़ा, तिस्लो ने उसका 5वां अध्याय और 15 वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई नहीं वरन भलाई ही करो, सब लोगों के साथ भलाई करो, है ना। दानियल कहता है कि क्यों मेरी हेल्प ऊपर से आई, क्यों मैंने स्वर्गदूतों की हेल्प को पाया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। मैंने किसी को कोसा नहीं, मैंने राजा को कोसा नहीं, मैंने सिस्टम को कोसा नहीं, मैंने उन लोगों को कोसा नहीं जिन्होंने मेरे प्रति वो प्लानिंग और प्लॉटिंग किया, मैंने उनको कोसा नहीं, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मुझे पता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। मेरे लिए परमेश्वर इतना मायने रखता है, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। जो मेरा स्केड्यूल है, जो मेरा प्रार्थना का जीवन है, मेरा समय हो गया, मेरे प्रार्थना का समय हो गया, मुझे परमेश्वर से मिलने का समय हो गया। मैंने परवाह नहीं की लोगों की, मैंने परवाह नहीं की सिस्टम की, मैंने राजा के उस नियम की परवाह नहीं की। मैं यरूशलेम की ओर अपनी आंखों को लगाकर मैं घुटनों पे हो गया। वो कहता है मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। एक व्यक्ति कैसे गवाही दे सकता है, कैसे गवाही दे सकता है कि मैं परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं? क्या आप और मैं ये गवाही दे सकते हैं कि खुदा मैं आपके सामने निर्दोष पाया गया हूं? यदि आप प्रार्थना का लाइफस्टाइल रखते हैं, क्षमा का लाइफस्टाइल रखते हैं, फॉरगिवनेस आपका हिस्सा है, आदर आपका हिस्सा है, आनंद आपका हिस्सा है, भलाई आपका हिस्सा है, सच में खुदा आपको निर्दोष पाएगा। यदि आप हर दिन, हर समय, हर क्षण, परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। मतलब गलती हुई, प्रभु क्षमा कर, प्रभु धन्यवाद तूने ये कर लिया, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मदद कर, प्रभु सहायता कर, खुदा तू है क्या, प्रभु तू कहां है, आई लव यू जीसस, मैं तेरे साथ हूं, क्या तू मेरे साथ है, प्रभु तू कहां है, मुझसे बात कर, मुझे वचन दिखा, मुझसे बात कर, मुझे रेवलेशन दे। जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, खुदा कहता है उसके सामने हम निर्दोष पाए जाते हैं। जब हम क्विकली, अगर मेरे पास से अगर पाप भी हुआ, वचन कहता है जब नातान दाऊद के पास आता है, कहता है कि तूने वो पाप किया है, तू पापी है, तूने पाप किया है। वचन कहता है तुरंत दाऊद मुंह के बल गिर गया।
उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा कि खुदा मुझे माफ कर, और परमेश्वर का वचन कहता है नातान बाहर भी नहीं निकलने पाया था, तो तुरंत नेक्स्ट उसका वर्ड आया, परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया। मतलब परमेश्वर माफ करने के लिए इतना तत्पर है, लेकिन हम माफी मांगने के लिए तत्पर नहीं है, हम क्षमा करने के लिए तत्पर नहीं है। हम वो बोझ लेकर सालों साल बोझ लेकर चलते हैं कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा कर लिया, इसने मुझे बुरा बोल दिया, वो मुझे पसंद नहीं करता, ये मेरे ऐसे मेरी चीजों को अच्छा नहीं देखता, इसे मेरे लिए जलन हो जाती है, ये मैं कुछ अच्छा करने जाता हूं इनको पसंद ही नहीं आता। ये सब चीजों का बोझ हम लेकर चलते हैं, और उस वजह से जब खुदा हमें देखता है वो हमें दोष देखता है। लेकिन इसके बजाय आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति निर्दोष बनाए। यदि आप ऐसा करते हो, दानियल के समान आपकी भी गवाही होगी, मनुष्यों के सामने और पिता के सामने आपकी गवाही होगी, आपके लिए स्वर्ग से हेल्प आएगी, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए, आप उठाने जाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। यदि प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल है, यदि भलाई करना आपका लाइफस्टाइल है, यदि धन्यवादित रहना आपका लाइफस्टाइल है, तो आपके वस्त्र हमेशा उजले और साफ और व्रिंकल फ्री नजर आएंगे, है ना। परमेश्वर का वचन फिर एक बार हम वो पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय का 15, 16, 17, 18 वचन हम पढ़ेंगे। सावधान, कोई किसी के बुराई के बदले बुराई ना करे, तो सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहे, आपस में और सबसे भी भलाई करे, सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में रहे, हर बात में धन्यवाद करे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, खुदावन की इच्छा है कि हम हमेशा आनंदित रहे, हम हमेशा धन्यवादित रहे, हम हमेशा भलाई करते रहे, हम दूसरों को ब्लेस करते रहे। इसके बाहर का जो भी है वो खुदा देखेगा। आपकी लड़ाई खुदा लड़ेगा, आपके लिए वकील वो बनेगा, वो आपको साबित करेगा, आपकी गवाही वो तैयार करेगा, आपके प्रार्थना के उत्तर वो ला कर देगा, वो हर एक चीज आपके लिए बेहतर और सुंदर बनाएगा। लेकिन हमारे लिए खुदा की क्या इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। आखिरी का एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 40 और 41 वचन। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर कह रहे हैं, उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके। यीशु मसीह अपने चेलों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे एक बड़े उस उद्देश्य को, मुझे वो स्वर्ग के उद्देश्य को पूरा करने की घड़ी करीब आ गई, मुझे अब जाना है, मुझे क्रूसिफाई होना है, मुझे वो दर्द को सहना है, और तुम मेरे साथ इतने 3.5 साल रहे हो। मैं बता रहा हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं सलीब पर सारे लोगों के पापों को लेकर मैं उस सलीब की मौत को सहूं। उसके लिए क्या तुम मेरे लिए मध्यस्थी करने के लिए एक घड़ी भी जाग ना सके। आज ये सवाल खुदावन आपसे और मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाकर दुआ कर सकते हैं। किसी विषय को लेकर, आपके विषय को लेकर, आपके शत्रु के विषय को लेकर, आपके प्रियजनों के विषय को लेकर, क्या आप एक घड़ी जाकर दुआ कर सकते हैं। ये बल देता है किसी की, हमारी प्रार्थना किसी को उसकी परिस्थिति से गो थ्रू होने के लिए
बल देती है। प्रार्थना साधारण नहीं है प्रियो, इसलिए यीशु मसीह भी कह रहा है, यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहा है कि अरे मेरे लिए तुम थोड़ा दुआ कर सकते हो, ताकि मैं जब उस भयानक उस सिचुएशन से मैं गुजरूं, तो मैं उस परमेश्वर की ओर से उस दया को, उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को मैं पाऊं कि मैं उस भयानक उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। कई बार हमारे इर्द गिर्द कई सारे लोग बड़े दुख से गुजरते हैं, लेकिन हमारे पास वो बोझ ही नहीं है कि हम बोझ के साथ उनके लिए दुआ कर सके। मैं आपको सच में बताना चाह रही हूँ, कल रात जब परमेश्वर ने मुझे ड्रीम दिया, उस ड्रीम में परमेश्वर ने मुझे ये बात को सिखाया, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से कई उद्धार रुके हुए हैं, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से कई आशीषें रुकी है। क्या कब तक सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? अब ये घड़ी सोने की नहीं है, ये घड़ी जागकर परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, सहायक के साथ बल पाकर प्रार्थना करने की है। ये घड़ी सोने की नहीं है प्रियो। जितना समय था सो चुके, लेकिन अब खुदा चाहता है किसी ना किसी के उद्धार के लिए दुआ कर लो, किसी ना किसी के सिचुएशन में उनको बल पाने के लिए दुआ कर लो, किसी ना किसी के लिए। हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द कई दानियल वो सिंहों की मांद में है और हम घर में सो रहे हैं। कई पासबान, चर्च के कई पासबानों पर सताव है, वो झील में है और हम सुकून से सो रहे हैं। क्या हम दुआ नहीं कर सकते हैं? कई लोग नशे में पड़े हुए हैं। कैसे हम सो रहे, कैसे हम सो सकते हैं? क्यों बोझ नहीं आ रहा कि खुदा उन्हें आजाद कर? हम कहते हैं हमने अभिषेक को पाया है, अरे अभिषेक तो दिया ही उसलिए है कि कैदियों को आजाद करे, बंधुओं को छुड़वाए। तो कहां है हम उस अभिषेक के साथ? कहां है हमारा अभिषेक? किसके जीवन में काम कर रहा है वो अभिषेक? दुआ करने वाली व्यक्ति बन जाए। आपकी दुआ किसी पौलुस को जेल से छुड़ाने के लिए काम होती है। आपकी दुआ से जेल के दरवाजे तीन सेल अगर है, तीसरे जेल तक भी कोई व्यक्ति है, वहां से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु किसी को तो भेज। अरे आप जब दुआ करते हो, परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा, जैसे दानियल के लिए भेजा। आपकी दुआएं स्वर्गदूतों को रिलीज करती है। आप हल्का ना समझिए प्रार्थना को। प्रार्थना एक पोर्टल ओपन करती है। प्रार्थना योद्धा बन जाए, प्रार्थना वीर बन जाए, किसी ना किसी के लिए वो युद्ध करे प्रार्थना में, ताकि किसी की उन्नति हो जाए। कोई तो किसी के तो जीवन में भलाई आए, किसी के तो छुटकारे होए, उसके द्वारा आपके भी छुटकारे होते हैं, उसके द्वारा आपकी भी ब्लेसिंग है, उसके द्वारा आपके प्रार्थना के उत्तर आएंगे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी वो आशीष का कारण ठहराएगा। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, खुदावन उनको बदल देगा। खुदावन उनको स्वप्न में दर्शन देकर उनको आपके लिए मोल्ड कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर राजा का मन पानी के जैसे बहाने वाला परमेश्वर है ना। राजा का मन कौन बदल सकता है? केवल खुदा। सिस्टम कौन बदल सकता है? केवल खुदा। कागज पत्र जो रिपोर्ट है कौन बदल सकता है? केवल खुदा। यदि मोर्दकै के लिए रिपोर्ट बदली हो गई, आपके लिए भी होगी। प्रार्थना के लाइफस्टाइल में आगे बढ़िएगा। परमेश्वर आपको ये बोझ दे आज, हर समय निरंतर प्रार्थना करते रहे। ये एक विश्वासी की पहचान है, एक परमेश्वर के जन की पहचान है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वो जन को, परमेश्वर की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है।
यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाता है। यीशु मसीह ने हर समय वो दुआ में रहते थे, वैसे ही हमें भी निरंतर निरंतर किसी ना किसी के लिए पवित्र आत्मा को पूछे, प्रभु मुझे लोग दिखा, मुझे लोगों के चेहरे दिखा, मुझे लोग दिखा, ताकि मैं उनके लिए मध्यस्थी कर सकूं। कहता है, वचन कहता है आत्मा आप ही आए भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। अरे ले लीजिएगा पवित्र आत्मा को साथ में, कि पवित्र आत्मा आइए हम दुआ करते हैं, आइए हम दुआ करते हैं। नहम्याह ने दुआ करी, वो यरूशलेम की शहर पनाह बन गई। योना ने दुआ करी, पूरा निनवे शहर उद्धार में आ गया। आप किसकी वेट कर रहे हैं? आपके लिए एक पूरा शहर, आपके लिए एक देश, आपके लिए नगर, आपके लिए राष्ट्र वेट कर रहा है। जब आप दुआ करते हैं वॉर बंद हो जाएंगे, आप दुआ करेंगे मरी हट जाएगी, आप दुआ करेंगे और चीजें बदल जाएंगी, इकोनॉमी चेंज हो जाएंगी, सिस्टम बदल जाएंगे। हर चीज में हर समय में हम निंदा करते रहते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। इसके बजाय कि हम उस पे गप्पे लड़ाए, इसके बजाय कि हम उस पर कमेंट करें, प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें परमेश्वर ने रखा इसलिए है कि हम उस विषय को देखकर उस पर कमेंट ना करें, उसके लिए दुआ करें। परसिक्यूशन के लिए दुआ करे, मरी आ गई दुआ करे, और कोविड के जैसा पैंडेमिक आया दुआ करे, लोग मर रहे हैं दुआ करे, लोग नाश होते जा रहे हैं दुआ करे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, प्रार्थना का लाइफस्टाइल अपना ले। और जब आप प्रार्थना का लाइफस्टाइल रखते हो, खुदा आपके लिए वो आशीषों का द्वार खोलता है। प्रार्थनाएं दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं, खुदावन हमारे लिए आशीषों को खोलता है। सच में ये बात दानियल के जीवन से हम सीखते हैं, यूसुफ के जिंदगी से हम सीखते हैं। जितने बाइबल में जितने कैरेक्टर है, उन सबों पर सताव आया, लेकिन उन्होंने किसी को भी कोसा नहीं, उन्होंने किसी को भी पलट कर कर्स नहीं किया है। ये बड़ी अच्छी अमेजिंग बात है। आप किसको भी उठाकर देख लो, कभी भी लोगों ने जिन्होंने उन्हें सताया, इसहाक को सताया गया, लेकिन इसहाक ने अबीमेलेक को ब्लेस कर दिया। यूसुफ को सताया गया, यूसुफ ने अपने भाइयों को ब्लेस कर दिया। याकूब और एसाव, जब वो दोनों जन का, जब उन दोनों की बात हो गई, याकूब ने माफी मांग ली, एसाव ने उसको माफ कर दिया, खत्म कर ली कहानी। आगे गुस्से में आकर सिर्फ एक व्यक्ति है जो काइन है, जिसने गुस्से में आकर उसने माफी और ना बदलावट दिखाई, और उसकी वजह से उसका खुद का भी नाश हो गया और अपने भाई का भी नाश कर लिया। लेकिन जितने परमेश्वर के जन और जितने परमेश्वर के उद्देश्य के व्यक्ति हैं, उन सबों ने जब सताव आया, उनका रवैया था गॉड ब्लेस यू, आपको परमेश्वर आशीषित करे। हमारा भी यही रवैया होना चाहिए। जब सताव आता है, जब परेशानी आती है, जब दिक्कतें आती है, जब दोष आता है, उन सब में हमारे सताने वाले के लिए दुआ करें। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से हेल्प को भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु ये कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है प्रभु। खुदा बाप, आज तक प्रभु हम केयरलेसली या हम प्रभु निग्लिजेंसी में होंगे प्रभु, आज तक हमारी वैसी प्रार्थना नहीं हो सकती है, लेकिन आज जब आपने वचनों से सिखाया प्रभु, हमारी दानियल के समान प्रार्थना जीवन होना चाहिए प्रभु जी। खुदा आप हमें तैयार करें प्रभु, अनुग्रह दीजिएगा ताकि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, हमारे सताने वाले को ब्लेस करते रहे, हम भलाई करने में चूके नहीं प्रभु जी, हम सदा आनंदित बने रहे आपके अनुग्रह से, और हम सदा धन्यवादित बने रहे प्रभु, हम कुड़कुड़ाए नहीं। जैसे मिरियाम और एहरोन ने प्रभु मूसा के प्रति कुड़कुड़ाया और उन्होंने उसका दोष पाया, खुदा हम किसी के भी प्रति प्रभु कुड़कुड़ाए नहीं, इसलिए आज क्षमा मांगते हैं राजा
खुदा हमें माफ कर देना प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को यीशु के लहू से धोकर हमें साफ कर दीजिएगा राजा। हमें दाग ना झुर्री ऐसी दुल्हन, निर्दोष दुल्हन प्रभु आपके नजर में और मनुष्यों के नजर में हम निर्दोष पाए जाए, इसलिए खुदा हम हमारे सारे गुनाहों को मान लेते हैं प्रभु, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, और मान कर छोड़ देते हैं प्रभु। आज हमें नया बना दे प्रभु जी, और आज से प्रभु जी एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति, एक प्रार्थना की लाइफस्टाइल रखने वाली व्यक्ति आप हमें बनाइएगा राजा। ऐसा आपने कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। सुनने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह रखिएगा प्रभु, उनके भी पाप आप क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी, और प्रभु प्रार्थना का जीवन जीने के लिए अनुग्रह कीजिएगा प्रभु, यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया।